हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत ही जल्द हम लोग साइंस और सोशल साइंस का भी एक सीरीज लेकर के आएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो है वो सीरीज लॉन्च हो चुका है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस अग्निबाण सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं एक एक प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम से लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम बेतुकी नहीं बोलते हैं, तो इसीलिए अभी से ही हम एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे अच्छे तरीके से। एक एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, एक क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछी जाती है, जो बार बार पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, बोर्ड के व्यू से, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बहुत ही कम सेकेंड में, ठीक है, मात्र 5 से 6 मिनट के वीडियोज में, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा समय हम लोग लेने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अग्निबाण सीरीज का नंबर 1 क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, क्या कहते हैं, टॉपिक्स में से एक है, उसमें से आता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला ही जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो क्या अवेलेबल है। तो पहला टॉपिक में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखिए। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखना बहुत ही आसान तरीका है। देखिए याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रकाश का परावर्तन क्या है वो समझने का भी प्रयास कीजिए। अगर आप समझ लेते हैं तो आप परिभाषा खुद से बना सकते हैं। जैसे कोई प्रकाश है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे हाथ में एक ऐनक होगी और हम इस ऐनक पर एक लेजर बीम डालेंगे, लेजर लाइट, अगर थोड़ा सा लेजर किरणें डालेंगे तो ये जो लेजर किरणें हैं वो क्या करेंगी, इस ऐनक पर ऐसे होकर के आएंगी और ऐसे होने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएंगी। ठीक है, तो वही जो है, जैसा कि आपने माना कि हाथ पर, हथेली पर क्या है, हमने एक ऐनक रखा हुआ है और इस ऐनक पर आपने क्या किया, एक लाल कलर से, एक लाल कलर का क्या हुआ, आपने क्या किया, एक लेजर बीम इस पर डाला, लेजर लाइट का जो किरणें है वो डाला, और वही किरण अगर परावर्तन होकर के ऐसे चली जाती है तो इसी को बोला जाता है कि प्रकाश आया और प्रकाश आकर के टकराया और टकरा करके वापस लौट गया। और यही जो घटना है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। बच्चों याद रखिएगा, कह रहा है यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग थोड़ा सा समझ ले जाइएगा। कह रहा है कि प्रकाश का किसी वस्तु, प्रकाश का किसी वस्तु की सतह से, प्रकाश का किसी वस्तु की सतह से, देखिए प्रकाश आया और ये ब्लू कलर का है, क्या है, एक हमारा ऐनक है, ये भी तो एक वस्तु ही है। इस वस्तु की सतह से टकरा कर वापस लौटने की, आया और टकरा करके वापस लौट गया। ठीक है, तो वापस लौटने की जो घटना होती है, वापस उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कौन सा प्रकाश का परावर्तन समझ गए। इसका अगर छोटा सा, अगर ऐसे पिक्चर अगर आप देखना चाहो तो प्रकाश के परावर्तन का कुछ पिक्चर छोटा सा ऐसे होता है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे भी। ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, हम नियम में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा नहीं यार, इतना कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे का क्वेश्चन क्या वो समझिएगा थोड़ा सा। इसमें क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, आगे यहाँ पर टॉपिक को लिया गया है, वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा, कि अब जो बोला गया था उसमें कि इसके नियमों को लिखना है। क्या कर रहा है, इसके नियमों को क्या करना है, लिखना है। बच्चा ध्यान रखिएगा, इसके नियम को अगर हमको लिखना है तो नियम को जानने के लिए हमको दो बातों को जानना जरूरी है। पहले कि भाई प्रकाश में जो पद है, प्रकाश के परावर्तन के जो चीज घटनाएं घटती हैं उसमें कौन सा चीज होता है। तो समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक है यहाँ पर अपने पास क्या, जैसे एक ये हुआ, एक ये ऐनक है, ऐनक से कोई प्रकाश आएगी और टकरा करके वापस लौट जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों। अब जो ये प्रकाश टकरा करके लौटी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आने वाली किरण है इसका नाम क्या होता है, तो ये आने वाली जो किरण होती है इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है बच्चों, इसका नाम जो होता है वो होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित। और ये जो गई है किरण, इसका नाम होता है परावर्तित। क्या होता है, परावर्तित। कहोगे सर ये क्यों बना रहे हैं आप, एक से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका नियम समझने के लिए आपको यही जानना पड़ेगा। अब इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, एक थोड़ा सा, जैसे कि मान लो कि एक इसके बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, एक कोई भी पदार्थ का लंब डाल दिए, चाहे कुछ भी डाल देते हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, डैश डैश लाइन से हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये है। तो ये जो डाला गया है, कहां पर डाला गया है, एक बिंदु पर। तो प्रकाश की जो किरणें आएगी और दर्पण के जिस बिंदु पर मिलेगी उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है, आपतन बिंदु। और बच्चा यही आपतन बिंदु पर जो लंब डाला हुआ है काला कलर का, इसी को बोला जाता है अभिलंब। तो नियम में आपको चार गो चीज जानना है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु। साथ ही साथ ये जो आपतित किरण है और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को बोलते हैं आई और परावर्तन कोण को बोलते हैं आर। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसके नियम को जानते हैं। इसका पहला नियम क्या बोलता है वो समझने का प्रयास कीजिए। इसका जो पहला नियम है बोलता है कि आपतित किरण,
जो है सो आपका, और परावर्तित किरण तथा आपतन, यहाँ पर मिस्टाइप है, आपतन होना चाहिए, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो सभी के सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब है कंची कि वन डायमेंशनल, अगर इसको देखा जाए एक तरीके से तो क्या कहेगा, एक ही तल में होते हैं, इसके लिए हमको तीन तलों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक आया एक गया, एक ही अभिलंब है, फिर भी हमारा कुछ बाहर निकला हुआ नहीं है, हमने इसको बोर्ड पर समझा सका, हमने इसको बोर्ड पर क्या किया है, समझा सके। तो एक तल हुआ है कि नहीं है, इस तल में एक शख्स हुआ एक, और एक शख्स हुआ, एक वाई अक्ष हुआ, इस पर हम इसको समझा सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये एक ही तल में आते हैं। कौन कौन, याद रखिएगा, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण, एक आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में आते हैं। ये सभी क्या होते हैं, एक ही तल में आते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या इसका बोलता है कि यदि आपतन कोण अगर आई हो, क्या हो, आपतन कोण आई हो, और परावर्तन कोण क्या हो, परावर्तन कोण अगर आर हो, क्या हो, परावर्तन कोण आर हो, तो ये जो नियम बोलता है, ये नियम बोलता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर। क्या बोलता है बच्चा, बोलता है ये नियम कि कोण आई जो आपका होगा वो कोण आर के बराबर होगा। तो यही है आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम और प्रकाश का परावर्तन, जो मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जा करके देखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार इसके आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, तो इसको कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।